नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। यहाँ पर आज हम जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 17 मार्च को जो आज एग्ज़ाम हुआ है, उसी के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हम पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करवाएंगे। जिसमें कि कम से कम नहीं तो 60 से 70 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट हैं, जो आज जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन की श्रृंखला है। थोड़ा सा लेट है, लेकिन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है HTTPS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना? तो HTTPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो HTTPS का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे फुल फॉर्म तो पूछा ही गया था, पर पोर्ट नंबर पूछा गया था क्वेश्चन, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पाता है। बच्चे जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसमें कंफ्यूजन रहती है। तो इसका देखेंगे, HTTPS का पोर्ट नंबर जो होता है वो है, HTTPS का पोर्ट नंबर जो होता है वो 443 होता है। और अगर एस टी टी पी का पोर्ट नंबर पूछेगा तो पोर्ट नंबर 80 होता है। तो ये 2 पॉइंट, ये और ये फुल फॉर्म, ये 3 पॉइंट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो फॉन्ट साइज जो डिफ़ॉल्ट होता है वो राइटर में कौन सा होता है? लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है ना? सॉरी, फॉन्ट है ये। साइज अगर बात करेंगे तो साइज, ये तो फॉन्ट हो गया लिबरेशन सेरिफ। और यहाँ पर देखेंगे फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 12 होता है, 12 पीटी होता है। ठीक है ना? तो लिब्रे ऑफिस में रखेंगे, राइटर अगर जाएंगे तो राइटर में देखेंगे ये आपका 12 पीटी है और लिबरेशन साइंस ये है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस में ये फॉन्ट साइज हो गया और डिस्प्ले फॉन्ट जो होता है वो लिबरेशन सेरिफ होता है। अगला क्वेश्चन है न्यू स्लाइड ऐड करने का शॉर्ट की क्या है? मतलब नई स्लाइड को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है? तो उसके लिए शॉर्ट की है Ctrl+M। ठीक है ना? Ctrl+M इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTPS पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर देखेंगे, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार एक्चुअली होता है कि कई बार क्वेश्चन जो है वो जो व्हाट्सअप आते हैं उसमें देखेंगे बच्चों के डबल डबल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने में ऐसा होता है कि डबल क्वेश्चन आ सकते हैं, डबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर HTTPS का पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा एस लगा हुआ है तो विशेषकर ध्यान दिया जाए, जिसका पोर्ट नंबर 443 होता है। लेकिन अगर HTTP पूछा जाए तो पोर्ट नंबर 80 होता है, तो ये बात ध्यान रहे। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है आपका जो पीसी होता है, पीसी को छोड़ करके, ऐसा टूटा फूटा क्वेश्चन था जिसमें देखेंगे कंफर्म नहीं हो पाया है, जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे ये है कि क्लाउड स्टोरेज क्या है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? आपके पीसी को छोड़ करके आपने क्या किया, इंटरनेट का माध्यम लिया, जिसमें गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है ना, वन ड्राइव हो गया। तो यहाँ पर जो आप डेटा स्टोर करते हो उसी को क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। मतलब आपके पीसी डेड हो जाए तो आप किसी दूसरे पीसी पर जा करके अगर लॉगिन करते हो, लॉगिन करके डेटा को रिसीव करना चाहें तो आसानी से रिसीव कर देते हो। ठीक है ना? जैसे कि आपके फ़ोन में डेटा ना रख करके गूगल ड्राइव में रखते हो और फिर आसानी से अपना मेल आईडी दूसरे डिवाइस पर एक्सेस करते हो तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसी को क्लाउड स्टोरेज बोला जाता है। नेक्स्ट है जीएसटी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जीएसटी का फुल फॉर्म जो है पूछा गया है, तो गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है ना? जिसमें देखेंगे अगर CGST पूछा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट गुड सर्विस टैक्स, और SGST पूछा जाए, SGST तो स्टेट गवर्नमेंट गुड्स सर्विस टैक्स, और IGST पूछा जाए तो इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। ऐसा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला में देखेंगे ये क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन भी देखेंगे जो है बहुत ही मतलब कंफर्म नहीं हो पाया कि ये क्वेश्चन कैसा बना था, जिसमें देखेंगे यहाँ पर बनाया गया काउंट काउंट 10 5 7 और यहाँ पर देखेंगे फॉल्स है और फिर उसके बाद यहाँ 4 है। तो काउंट जो फॉर्मूला होता है उसका रोल जो होता है वो नंबर को काउंट करता है। तो 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ पर देखेंगे 5 इसका सही जवाब होगा। अब देखेंगे यहाँ पर काउंट का मतलब होता है नंबर काउंट करना। तो नंबर काउंट करने में ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे ट्रू बराबर जो होता है ट्रू बराबर 1 माना जाता है और फॉल्स बराबर जो होता है वो 0 माना जाता है। तो 0 एक नंबर है, तो यहाँ पर देखेंगे 0 हो गया तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 3 2 5, इसका सही जवाब 5 बनेगा अगर नंबर पूछेगा ये क्वेश्चन रहा होगा तो। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन का शॉर्ट की क्या है। तो फुल स्क्रीन का शॉर्ट की क्या है, यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन का शॉर्ट की क्या है। तो यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ठीक है ना। ये जो होता है लिब्रे ऑफिस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे जो होता है वो लिब्रे ऑफिस का शॉर्ट की होता है फुल स्क्रीन का, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the command to find pattern of forward direction vi। जो vi होता है vi में फॉरवर्ड कमांड क्या होता है। तो फॉरवर्ड कमांड ये होता है। तो फॉरवर्ड कमांड ये होता है तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। तो मतलब ये साइन बना हुआ है, ये डबल बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो ये वाले पे टिक लगाइएगा, फॉरवर्ड कमांड का मतलब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन का शॉर्ट की क्या होता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन का शॉर्ट की क्या होता है। तो कंट्रोल सॉरी विंडोज के साथ विंडोज की के साथ विंडोज की के साथ कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करेंगे। मतलब स्पीच रिकॉग्निशन के लिए विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करेंगे तो स्पीच रिकॉग्निशन ऑप्शन में जाने। अगला अगला देखेंगे बैंक खाता। बैंक खाता अगर कहीं भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं। तो अब इनमें भी क्वेश्चन रहा होगा, ऑप्शन ऑप्शन में क्या पूछ रहा होगा। तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन में पूछा रहा हो तो आवश्यक दस्तावेज में जो होता है वो आईडी से रिलेटेड है क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे आईडी एक फोटो आईडी होनी चाहिए और प्लस एक एड्रेस प्रूफ जरूरी है। तो एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है, मतलब दो आईडी होनी ज़रूरी है अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो। मतलब आईडी में फ़ोटो आईडी कोई भी चलेगा और एक एड्रेस प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड में आपका फ़ोटो होता है, उसमें एड्रेस भी होता है, लेकिन एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, के लिए या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा या तो कोई और अन्य कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी आपको देना पड़ेगा, या फादर का कोई निवास हो कुछ भी हो तो वो भी लगा सकते। नेक्स्ट है अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कोबोल। कोबोल जो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज होता है। तो कोबोल क्या होता है, तो फुल फॉर्म पूछा गया हो तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फिर ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया था या कोबोल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ प्रिंटर की गुणवत्ता। जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो कोई भी जब आप प्रिंटर खरीदते हो तो उसमें देखेंगे दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, एक तो स्पीड उसकी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा जो होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो भी छपाई करे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीड और क्वालिटी, ठीक है ना। तो इसकी प्रिंटर की गुणवत्ता कैसे मेजर करते हैं, तो क्वालिटी मेजर करते हैं। तो गुणवत्ता जो होती है वो स्पीड से और उसकी क्वालिटी जो छपाई की क्वालिटी होती है उससे, यानी कि इसमें पीपीआई जो होता है पेज पर इंच, जो स्पीड को दर्शाता है, ठीक है ना। और क्वालिटी के लिए तो क्वालिटी मेजर होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है वो जो कंप्यूटर बनाया गया था। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर जो बनाया गया उसमें कौन सा है।
तो यहाँ पर देखेंगे ये है चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया वो डिफेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, और फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जो कंप्यूटर सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़कर रखता है। कोई भी एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके रखता है, उसे क्या कहा जाता है। जैसे ये है इसी से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ये इसी से जुड़ा है, ये इसी से जुड़ा है, तो इसको सर्वर बोलते हैं, और ये जो होते हैं ये क्लाइंट हो। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि ये मेन वाला जो होगा, जो मेन सिस्टम होगा वो उसको सर्वर बोला जाएगा, और जो अदर होंगे उनको क्लाइंट बोला जाएगा। तो यही तरह इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। अगला देखेंगे नेक्स्ट है साउंड फाइल फॉर्मेट। तो साउंड फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है। तो साउंड फाइल फॉर्मेट कैसा होता है। तो साउंड फाइल फॉर्मेट में देखेंगे WAV, ये है साउंड फॉर्मेट। फिर उसके बाद MP3, तो इसमें कौन सा ऑप्शन था ये भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर साउंड फॉर्मेट जो होता है WAV और MP3, ये सभी क्या हैं, साउंड फॉर्मेट के एक्सटेंशन है। फिर उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है डेटा अपने सिस्टम पर ना रख करके, एक यही क्वेश्चन रिपीटेड भी हुआ है, दूसरी जगह कहीं भी आप रखते हैं डेटा और वहां से एक्सेस करने में आपको आसानी हो जाती है, आपका सिस्टम डेड हो जाए या कुछ भी हो जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग कंसीडर किया जाएगा। फिर उसके बाद चार्ट टाइप, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो जो डेटा आपने कहीं भी रखा है वो सर्वर पर रखा जाएगा, सर्वर पर रखा जाएगा प्लस इंटरनेट की मदद से, ठीक है ना, तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है, कैल्क में देखेंगे चार्ट टाइप पूछा गया था। तो जो चार्ट टाइप होता है वो देखेंगे 10 टाइप के चार्ट होते हैं, मतलब 10 टाइप के चार्ट आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, पाई चार्ट है, ये सभी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक ही सेल की नई लाइन का शॉर्ट की क्या है, मतलब एक ही सेल में आपको रहना है और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर राम लिखा और इसी के नीचे आकर के आपने यहाँ पर श्याम लिखना है, ऐसे ही इसी के नीचे आकर के राजू लिखना है, मतलब रहना एक ही बॉक्स में है। तो उसके लिए देखेंगे सेम सेल में रहना है और शॉर्ट की क्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल इंटर शॉर्ट की होता है। नेक्स्ट है GIGO। GIGO यानी GIGO, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है ना। तो GIGO जो होता है गार्बेज इन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट होता है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर पूछा जाए कि ये किस चीज़ में होता है, इसकी मतलब क्वालिटी क्या होती है, तो ये एक्यूरेसी के लिए होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेटिंग मार्क्स। आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मेटिंग मार्क्स का शॉर्ट की क्या होता है राइटर में। राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क्स, राइटर पूछे, कैलक पूछे, लिब्रे ऑफिस पूछे, तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेटिंग मार्क्स का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10, ठीक है ना। तो ये इसका शॉर्ट की होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अगला देखेंगे। अगला देखेंगे IoT। IoT का संबंध है, IoT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। IoT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्लस यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग होता है फुल फॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपका होता है फुल फॉर्म। IoT किससे रिलेटेड है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, 4 ऑप्शन में से कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन जो इसका यूज होता है वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे स्मार्ट सिटी हो गया, में इसका यूज है, इसका रोल है। स्मार्ट होम में हो गया, स्मार्ट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल बिजनेस
इंडस्ट्रियल बिजनेस में इसका विशेष रोल है, तो जो भी उसमें रहा हो उसके हिसाब से आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे, बिना पैराग्राफ बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए लाइन ब्रेक करने का शॉर्ट की क्या होता है। जैसे जब हम लिख रहे होते हैं और जब एंटर करते हैं तो पैराग्राफ बदल करके आगे आ जाता है जहाँ से पैराग्राफ लिखना शुरू होता है, फिर उसके बाद लिखते गए और फिर जब एंटर करते हैं तो फिर आपका पैराग्राफ एक्सचेंज हो जाता है। अगर आपको लिखते हुए नीचे आना है, नीचे आना है मतलब इस लाइन में आना है, लेकिन लेकिन पैराग्राफ ना बदले, यही पैराग्राफ में रहे, तो उसके लिए कौन सा शॉर्ट की है। तो उसके लिए देखेंगे हमेशा शिफ्ट दबा करके यूज करना है। शिफ्ट शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग करोगे तो पैराग्राफ नहीं बदलेगा पर लाइन के नीचे आप आ जाओगे। जिस लाइन में चल रहे हो उसके लाइन के जस्ट नीचे वाली लाइन में आ जाओगे, लेकिन आपका पैराग्राफ नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो ये होता है बिना पैराग्राफ चेंज किए। ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सेल रेंज। ऑटोमेटिक सेल रेंज ऐड करने का शॉर्ट की क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडिंग ऑटोमेटिक सेल रेंज। जैसे बहुत सारे सेल बने हुए हैं, अब सभी सेल को ऑटोमेटिकली हमको ऐड करना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम का। लेकिन अगर सिग्मा ऑप्शन होता है, अगर वहाँ पर क्लिक कर दें, अगर वहाँ पर क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली जो होता है वो काउंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो सम ऑप्शन में रहा होगा, जिसमें सम पे टिक लगाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ओटीपी। ओटीपी कैसा होता है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म तो वन टाइम पासवर्ड होता है, ये तो आपको पता है। वन टाइम पासवर्ड होता है, लेकिन ओटीपी जो होता है वो कैसा होता है। तो स्टैटिक होता है, स्टैटिक होता है कि डायनामिक होता है। तो डायनामिक होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, डायनामिक होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, राउंड। राउंड का फंक्शन है, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि राउंड का ऐसा, राउंड का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, तो राउंड का देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो लिखा है राउंड में, राउंड समथिंग, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टू है तो टू डिजिट जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे, तब ये जीरो ये जीरो। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो हम वैल्यू जीरो हो रही है उसमें लेफ्ट साइड वाली वैल्यू अगर जीरो से लेकर के चार तक है तो कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं होगा, वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। अगर पाँच से लेकर नौ तक है तो एक कैरी देगा, मतलब अपने पीछे वाले को एक कैरी दे देगा। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करने का मेथड यही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो सिक्स है, कि जीरो से चार के बीच में नहीं है, तो एक कैरी देगा तो प्लस वन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 16 की जगह 16 था, एक कैरी हो गया तो कितना हो गया, 17 हो गया, और डबल जीरो तो मिलेगा ही। तो ये इसका आंसर 1700 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपने से सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि नंबर को देखना है, पर तो अपने से टाइप किया गया है और हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वाज द फर्स्ट वीआर रिलीज। वीआर मतलब होता है वर्चुअल आभासी, ह्यूमन कहीं भी हो और एक जो है वो चश्मा लगाएंगे, ठीक है ना, एक डिवाइस लगाएंगे और उनको दुनिया के किसी भी कोने में भ्रमण करवा देंगे। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं वीआर। तो वीआर जो होता है, वीआर पहला वीआर जो है वो 1990 में रिलीज किया गया, मतलब 1990 में आया पहला वीआर। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कोई अपडेट नहीं हुआ, फिर 2010 में इसमें न्यू अपडेट हुआ है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला वीआर 1990 में आया, फिर 2010 में अपडेट किया गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, NEFT। NEFT, नेफ्ट, नेफ्ट ट्रांजेक्शन फेल लॉन्ग डॉट डज नॉट इज द अमाउंट रिटर्न। NEFT ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो अमाउंट कितने समय में वापस आता है। तो अमाउंट जो होता है वो मैक्सिमम 2 से 4 आवर्स में आ जाता है। तो ऑप्शन में आपके पास क्या रहा है ये कंफर्म नहीं पाया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे हाँ, जो नेफ्ट होता है पहले 24 घंटे में होता था,
लेकिन अभी क्या है कि अगर फेल हो जाए तो 2 से 4 घंटे के अंदर आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सेट, SET। एस ई टी का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद HTML का फुल फॉर्म है, अगला क्वेश्चन है। HTML का फुल फॉर्म, HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर फोटो का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP और HTML में थोड़ा सा बोल कंफ्यूजन है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, TFT। TFT जो होता है, TFT का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। आप देखेंगे TFT की बात करें तो मॉनिटर के टाइप होते हैं। मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो, ठीक है ना। कितने भी कैंडिडेट हों देखेंगे तो ये आउटपुट डिवाइस कंसीडर है। फिर उसके बाद टाइप अगर बात करें तो टाइप इसका दो होता है। एक जो होता है पहले के ज़माने में जो होता था, ये जो होता था ये CRT होता है, CRT होता है और ये पहला टाइप हो गया। और फिर उसके बाद दूसरा जो होता है आज के टाइम में जो होता है उसी को TFT बोलते हैं। अब देखेंगे TFT में देखेंगे दो कैटेगरी होता है, एक होता है LCD होता है, एक होता है LED। तो LCD जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, और LED जो होता है वो लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और TFT जो होता है वो होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ओके, ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी पूछी जा सकती हैं। अगला देखेंगे, स्लाइड में टाइम कैसे सेट करते हैं। तो स्लाइड में टाइम के लिए रीच एस टाइमिंग, ठीक है ना, रीच एस टाइमिंग। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं जो एक स्टॉप वॉच की तरह स्लाइड में चलने लगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट के आ जाने से वर्चुअल दुकानों की मार्केट शुरू हो गई। तो ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के द्वारा देखेंगे बताया गया है कि 40 से 50 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट के आ जाने से वर्चुअल दुकानों की मार्केट शुरू हो गई, तो बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट के आने से ही अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो पाई। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लिनक्स, ठीक है ना। तो लिनक्स में कौन सा कमांड के द्वारा डायरेक्टरी देखी जा सकती है, ठीक है ना। तो लिनक्स में कौन सा कमांड है, तो यहाँ पर देखेंगे LS, यह कमांड जो होता है डायरेक्टरी देखने के लिए होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ऑथराइजेशन अन ऑथराइजेशन एक्ट किससे संबंधित है, ठीक है ना। व्हाट इज द ऑथराइजेशन एक्ट रिलेटेड, ठीक है ना। तो ऑथराइजेशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, और अनऑथराइजेशन किससे रिलेटेड होता है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ऑथराइजेशन मतलब होता है कि जिसे आप आइडेंटिफाई कर दें और वो किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर लें, तो उसे ऑथराइजेशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करना है, आधार कार्ड से पैसे निकालने हैं और फिर उसके बाद आपने थंब इम्प्रेशन अपना लगाया और आपका थंब इम्प्रेशन ओके हो गया, इसका मतलब ऑथराइजेशन एक्सेस हो गया। लेकिन अनऑथराइज एक्सेस का मतलब होता है यहाँ पर ऑथराइज है, यहाँ पर अनऑथराइज भी होता है। अनऑथराइज का मतलब आपका कोई भी प्रोफाइल है, आपका कोई भी चीज़ है और उसे किसी भी माध्यम से ट्रैप किया जाए, तोड़ा जाए, उसको होता है अनऑथराइजेशन एक्सेस बोला जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं। अब वहाँ पर ऑप्शन में क्या था ये कंफर्म कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन ही बन जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल लोगों को एक साथ पत्र भेजने हैं, तो पत्र भेजने की सुविधा, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है लेकिन हमेशा आता है। तो मेल मर्ज का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। मेल मर्ज जो होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में है, टूल्स मेनू में, जहाँ पर आप जा करके एक साथ कई लोगों को एक जैसा मेल भेजना हो या मैसेज भेजना हो, ठीक है, लेटर करना हो, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, मतलब मल्टीपल लोगों के, ठीक है ना। फिर उसके बाद एलयू, अगला है एलयू का कार्य। जो एएलयू है, इसका जो कार्य होता है वो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, यानी मैथमेटिकल और लॉजिकल चीज़ों, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीज़न हो गया, जोड़ घटाना गुणा भाग जो हो गया, वो सारी चीज़ों पर होता है, प्लस लॉजिकल चीज़ों पर भी काम करता है, ठीक है ना। अब वहाँ पे ऑप्शन जो रहा हो उसे करेक्ट कर। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 में माउस पॉइंटर की सेटिंग कहाँ से कर सकते। विंडोज़ 8 और प्लस अगर 10 की बात करें तो वैसा ही मिलेगा फीचर। तो विंडोज़ 8 में पॉइंटर की सेटिंग कहाँ से कर सकते हैं, तो थीम में जा करके, थीम में जा करके वहाँ से आपको सेटिंग, माउस पॉइंटर की सेटिंग मिल जाती है, जहाँ से आप माउस का पॉइंटर अपडेट कर सकते हो, पॉइंटर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ोन पे लॉन्च ईयर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फ़ोन पे आप जिस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हो, लॉन्चिंग ईयर क्या है, तो 2016 में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस पावर पॉइंट एक्सटेंशन क्या है। देखिए पावर पॉइंट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। बच्चों का यह रहता है जब पढ़ा दो तो पावर पॉइंट, तो बोलो कि पावर पॉइंट का क्वेश्चन नहीं आता, बच्चे कमेंट करने लगते हैं, तो पावर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। एम एस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट पीपीटी होता है, पीपीटी होता है। और अगर इम्प्रेस का पूछा जाए तो इम्प्रेस का क्या होता है, इम्प्रेस का क्या होता है, डॉट ओ ओ डी पी, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। अगला देखेंगे पर्सनल ब्लॉगिंग। जो पर्सनल ब्लॉगिंग है का फादर किसे कहा जाता है, जो पर्सनल ब्लॉगिंग है उनके फादर का नाम क्या होता है, यानी कि पर्सनल ब्लॉगिंग शुरुआत किसने किया था, तो यहाँ पर देखेंगे पर्सनल ब्लॉगिंग जो है वो जस्टिन हॉल, जस्टिन हॉल, ये जो है ये हैं पर्सनल ब्लॉगिंग के पितामह, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आउटलुक। आउटलुक में फाइल अटैचमेंट का साइज कितना होता है। जिस प्रकार से हमारा मेल होता है जीमेल, जिसमें देखेंगे अप टू 15 GB तक मिलता है, वैसे ही आउटलुक होता है। तो आउटलुक में जो होता है उसमें कितना अटैचमेंट हो सकता है, तो इसमें देखेंगे 20 MB की जगह आपको मिलती है, 20 MB का अटैचमेंट ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉकचेन के फाउंडर। ब्लॉकचेन के फाउंडर 6 से 7 हैं, मतलब 6 से 7 व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें से देखेंगे कुछ का नाम है, जैसे कि BEN मिल जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद निकोलस मिल जाए, ठीक है ना, निकोलस मिल जाए, निकोलस हो गए, और फिर पीटर मिल जाए, ठीक है ना। तो ये नाम जो हैं वो में दिखाई देते हैं, तो ये सभी इसके ब्लॉकचेन के फाउंडर कंसीडर किए जाएंगे। अब ऑप्शन में जो रहा हो उस हिसाब से लगा लें। नेक्स्ट है इंटरनेट के जनक कौन, को पता है, फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है ना, तो विंट सर्फ, विंट सर्फ, तो विंट सर्फ फादर ऑफ इंटरनेट कंसीडर करें। फिर उसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो प्राइवेट बैंक जो है वो भारत का, इंडिया का कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा बैंक HDFC, HDFC। अगर सरकारी पूछा जाए तो SBI, और अगर प्राइवेट पूछा जाए तो HDFC, ठीक है ना, प्रेजेंट का। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 2000। 2000 के नोट में बैक इंड का इमेज क्या है, मतलब 2000 का जो नोट परमानेंटली बंद हो चुका है, उसमें देखेंगे पीछे जो इमेज बना था, फोटो बना था, वो किस चीज़ का बना था, यही पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे इमेज जो है वो मंगलयान, ठीक है ना, मंगल, मंगलयान का बना था। आपको सबको पता है, ये क्वेश्चन आसान है। भारत का सबसे पहला बैंक कौन,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट बैंक इंडिया। भारत का सबसे पहला बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका सही जवाब हो। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? तो 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया है? तो 3D प्रिंटर यहाँ पर देखेंगे CHUK हल, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट है, ये इन्होंने किया है, ठीक है ना, 3D प्रिंटर का आविष्कार। नेक्स्ट है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड कितने डायमेंशन का होता है? जो क्यूआर कोड जिसे पेमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं वो 2D होता है। कितना होता है? 2D, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 2 डायमेंशियल होता है, 2D मीन्स डायमेंशियल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल का बेस। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है ये पूछा गया है। तो हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है, 16 होता है। अगर डेसिमल का पूछेगा तो डेसिमल का 10 होता है, ठीक है ना। और अगर ऑक्टल का पूछेगा तो ऑक्टल का 8 होता है। और अगर बाइनरी का पूछेगा तो सबको पता है बाइनरी का 2 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला सीपीयू। सीपीयू जो है, सीपीयू का स्पीड किस में मेजर किया जाता है? व्हाट इज सीपीयू स्पीड मेजर? तो इसका स्पीड जो होता है GHZ और MHZ में मेजर किया जाता है। आंसर क्या था उसके हिसाब से आपको सही लगाना है, ठीक है ना। GHZ गीगाहर्ट्ज होता है और MHZ मेगाहर्ट्ज होता है। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है ना। तो ये है शॉर्ट की। नेक्स्ट अगला है यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्वेश्चन त्रुटि है। कैल्क में सीलिंग सीलिंग 967, अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइडेड जो नंबर होगा वो यहाँ पर मिल जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो दो फीचर है। एक, अगर एक्सेल में आपने यूज़ किया, एक्सेल में यूज़ करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स बनेगा, लेकिन अगर कैल्क में यूज़ करेंगे तो इसमें एरर आना स्वाभाविक है, क्योंकि एरर आएगा इसमें माइनस की वैल्यू को यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो आप चाहें तो इसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एरर ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उस हिसाब से लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है ना। तो एरर अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैल्क एक्सेल में पूछेगा तो वहाँ पर देखेंगे जो भी इसे घटाएंगे, जो भी इसे रन कराइए, जो आंसर वहाँ मिलेगा दोनों जगह पर इसे रन करा के देख लीजिए, जो आंसर होगा वो सही कर लेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट मेल। पहला वाला मेल कब भेजा गया, ठीक है ना। फर्स्ट मेल कब भेजा गया? पहला मेल कब भेजा गया? तो 1971 में भेजा गया। और किनके द्वारा भेजा गया? तो रे टॉमलिंसन, ठीक है ना, रे टॉमलिंसन का। तो हमको ये पता होना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अतुल्य ऐप। अतुल्य ऐप को कब शुरू किया गया, ठीक है ना। तो अतुल्य ऐप कब लॉन्च किया गया? तो 2002 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ 11 कब लॉन्च किया गया? विंडोज़ 11 जो ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कब लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर देखेंगे 5 अक्टूबर अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, 2021 में लॉन्च हुआ। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के फाउंडर का नाम, ठीक है ना। तो जावा के फाउंडर का नाम है गेम्स, अच्छा नाम है, ठीक है ना। गोसलिंग, ठीक है ना। तो ये इनका नाम है, ठीक है ना। तो जावा का जो है वो फाउंडर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट सर्च इंजन। फर्स्ट सर्च इंजन का नाम, ठीक है ना। तो फर्स्ट सर्च इंजन जो होता है वो आर्च ही होता है, AR, क्लास में बताया गया है कई बार, ठीक है ना। तो ये होता है फर्स्ट सर्च इंजन।
आज सर्च इंजन में गूगल है, याहू है, ठीक है ना, बहुत सारे सर्च इंजन। पहला वाला ये है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उमंग ऐप, ठीक है ना। यहाँ उमंग एप्लीकेशन कौन से प्लेटफॉर्म पर नहीं चलाया जा सकता। प्लेटफॉर्म की बात किया है तो यहाँ पर देखेंगे विंडोज़ हो गया, फिर उसके बाद लिनक्स हो गया, लिनक्स हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एंड्रॉयड हो गया जो मोबाइल पर है। तो कौन से प्लेटफॉर्म पर नहीं चलाया जा सकता, तो लिनक्स पर नहीं चलता ये, ठीक है ना। तो लिनक्स पर नहीं चलता है तो करेक्ट आंसर लिनक्स हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर, चाहे कैल्क में पूछे, चाहे राइटर में पूछे, चाहे इम्प्रेस में पूछेगा। तो कैल्क में कलर जो लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट में फॉन्ट कलर जो होता है वो आपका दो ऑप्शन हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है ऑप्शन में हो, वो भी सही माना जाएगा, और अगर ब्लैक है तो ब्लैक भी यहाँ पर सही माना जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे जो ऑप्शन रहा हो उस हिसाब से आप चुनाव कर लें। यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार कहाँ पर पाया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, साइड बार कहाँ पर पाया जाता है, तो राइट साइड पाया जाता है, ठीक है ना। विंडो के विंडो के राइट साइड, राइट साइड पर ये ऑप्शन रहा होगा, आपको ये फॉलो करना। नेक्स्ट है ऑफिस, ऑफिस लिब्रे ऑफिस, ठीक है ना, गलत है टाइपिंग। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होती है वो लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सेरिफ हो, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। फॉन्ट साइज ये वाला क्वेश्चन पहले भी हो चुका। अगला देखेंगे कट कॉपी पेस्ट, कॉपी या कट किया गया मैटर कहाँ पर स्टोर हो जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्लिप बोर्ड आपका सही आंसर होगा। क्लिप बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लिप बोर्ड, ठीक है ना, तो क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, राइटर में एजेंडा ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है। जो एजेंडा होता है वो राइटर में देखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ ओपन भी है, तो यहाँ पर देखेंगे एजेंडा, ठीक है ना। तो एजेंडा कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर विजार्ड में जाने के बाद ये आपको मिलेगा, तो फाइल मेनू करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो फाइल मेनू में पाया जाता है, फाइल मेनू में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर पूछ रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर कौन से मेनू में होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी ओपन है, तो देख लीजिए डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ पाया जाता है, फाइल मेनू से दो क्वेश्चन है, तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो भी फाइल मेनू में ही पाया जाता है, ठीक है ना, फाइल मेनू में ही पाया जाता है। अगला देखेंगे हेडिंग थ्री, हेडिंग थ्री का शॉर्ट की पूछ रहा है, ठीक है ना। अब राइटर क्या है कि कैल का है, क्वेश्चन की त्रुटि है, कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर चाहे देखेंगे लिब्रे ऑफिस क्या ही बात कर लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस से मोस्टली क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल+3, कंट्रोल+3, कंट्रोल+1 हेडिंग वन, और फिर कंट्रोल 2 हेडिंग 2, और कंट्रोल 3 हेडिंग 3 के लिए होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इसका। यहाँ पर देखेंगे राइटर में ऑप्शन, ऑप्शन मेनू, राइटर में ऑप्शन मेनू कौन से मेनू में पाया जाता है। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मेनू पूछ रहा है, ऑप्शन मेनू और कस्टमाइज ऑप्शन, ये मेनू में टूल्स मेनू में पाया जाता है, ठीक है ना। तो टूल्स मेनू में ये पाया जाता है, जैसा कि देखेंगे यहाँ पर जाएंगे टूल्स में जाएंगे, देखेंगे ऑप्शन में ये ऑप्शन पाया जाता है। शॉर्ट की भी पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट की इम्पोर्टेंट है तो पूछिएगा, हो सकता है पूछा जाए, तो याद भी करना जरूरी, ठीक है ना। तो एक से दो बार इसे देख लेंगे, एक से दो बार देख लेंगे। कल जिन बच्चों का पेपर है, जिन बच्चों का पेपर है उनका कल ट्रिपल सी का पेपर है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो एक बार इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख लीजिएगा, 2x में लगा करके देख लीजिए, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।